पीकी ब्लाइंडर्स, पहली बात तो एक तो ऐसी आइकॉनिक कल्ट सीरीज है वो, उसको हिंदी में डब करना आई एम श्योर एक चैलेंज रहा होगा। Yes, और राइटिंग yes. करना एक चैलेंज रहा होगा। हाउ डिड यू अप्रोच? पहले तो देखा कैरेक्टर समझ में आए, देखे क्या हो रहा है, किसका क्या कैरेक्टर कितना अंदर जाएगा, कौन क्या शेड्स चेंज करेगा। मेजरली फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस। मुझे जब ये आया था तो मेरे नेफ्यू ने मुझे बोला बुआ करो इसे, आप आपको कोई पैसे नहीं देना तो भी करो बिकॉज इट्स सो गुड। किसी को इंटरेस्ट है इस फील्ड में, जैसे राइटिंग की फील्ड में अगर इंटरेस्ट है किसी को, तो हाउ शुड दे अप्रोच? जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो उसको पढ़िए बहुत ज्यादा। जब आपका लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है ना तो आप लोगों के दिल से कैसे जुड़ोगे। प्रॉब्लम क्या होता है इंडिया में कि हम ना लैंग्वेज को ना बहुत, जो आपने भी कहा कि बहुत लाइटली ले लेते हैं। मैं भोजपुरी से स्टार्ट करूंगा क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज मतलब मोस्टली सब उसके मजाक ही उड़ाते। जैसे डब हुआ ना, पाव भाजी बना दो उसको, सब डाल दो उसके अंदर। एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, स्क्विड गेम्स, इंग्लिश में गालियां नहीं है, हिंदी में डाल रखी है। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा गेम है, इज रिवर्स बैड ट्रांसलेशन। मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको उसको इंग्लिश में मुझे बताना है। उसने जोर से जमीन को मारा। अरे ये उसने जोर से जमीन को मारा, पुटिंग फुट डाउन ना? नहीं। हेलो एंड वेलकम टू द मिक्स रूम पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स हिंदी डबिंग के लिए क्रिएटिव सुपरविजन एंड राइटिंग की है हिंदी डायलॉग्स की। तो मैं फटाफट इंट्रोड्यूस करता हूँ और हम बहुत सारी उनसे बातें करते हैं। मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं चंदन ओझा, हु इज़ द क्रिएटिव सुपरवाइजर फॉर दिस सीरीज, जो कि हिंदी में डब हुई है, जो कि जी कैफ़े पे एयर हो रही है। और मेरे राइट साइड पे हैं प्रज्ञा जी, प्रज्ञा ध्यानी, जिन्होंने इनका पूरा डायलॉग्स का राइटिंग ट्रांसलेशन किया है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो Thank you. मच। एंड आई होप हम बहुत सारी बातें करें रिगार्डिंग योर रोल इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, और साथ ही साथ थोड़े आपके बारे में भी जानेंगे, आप दोनों के बारे में क्या 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 करते हैं और दूसरी चीज़ें, बिल्कुल है ना? श्योर। सो सबसे पहले तो आप दोनों ही एक एक करके बताइए कि पीकी ब्लाइंडर्स, पहली बात तो एक तो ऐसी आइकॉनिक कल्ट सीरीज है वो, उसको हिंदी में डब करना अपने आप में आई एम श्योर एक चैलेंज रहा होगा। Yes, और राइटिंग yes. करना एक चैलेंज रहा होगा। तो हाउ डिड यू अप्रोच, मतलब ऑब्वियसली चंदन से चालू करते हैं। हाउ डिड यू अप्रोच स्पेसिफिकली कास्टिंग, क्योंकि कास्टिंग मेजरली आप ही देख रहे थे। Yes. तो कैसे आपने सिलेक्ट किए वॉइसेस फॉर ऑल द कैरेक्टर्स, किस तरीके से अप्रोच किया? सो क्योंकि मैं ऑनेस्टली बिफोर, मतलब मैंने सुन रखा था इसके बारे में, इस सीरीज़ के बारे में, और कि यूजुअली एक अपनी चेकलिस्ट होती है ना नंबर ऑफ सीरीज़ की, जैसे ब्रेकिंग बैड है, बहुत सारी आइकॉनिक सीरीज हैं। राइट। तो ये लिस्ट में थी कि देखना है, बट एज यू ऑल नो कि जब टाइम मिलता है, क्योंकि वॉचिंग अ सीरीज इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। राइट। तो देखना था, बट फॉर्चुनेटली ये सीरीज़ आ गई अपने पास डब करने के लिए। तो पहले तो ऑब्वियसली जो पहला धर्म होता है डबिंग में, जो मैं मानता हूँ, या राइटर हो, डबिंग डायरेक्टर हो, या क्रिएटिव सुपरवाइजर हो, उसको एक दो बार डट के देखनी चाहिए, फिल्म हो या सीरीज। Right. दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई हैव ऑल्सो फॉलो दिस प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो पहले तो देखा कैरेक्टर समझ में आए, देखे क्या हो रहा है, किसका क्या कैरेक्टर कितना अंदर जाएगा, कौन क्या शेड्स चेंज करेगा। बिल्कुल। तो बेस्ड ऑन दैट ऑब्वियसली जो अवेलेबल टैलेंट हैं, everyone wants the best talent on board but there is a reality called budget. सही बात so है। budget को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए, so we approached in that way. plus more importantly इसमें हम लोग वॉइस से ज़्यादा परफॉर्मेंस थोड़ा अप्रोच कर रहे थे। वॉइस तो डेफिनेटली उसका एक टेक्सचर मैच होना ही चाहिए, बट जैसे अगर टॉमी की बात करें या और जो उसके भाई हैं उनकी बात करें, तो मेजरली जो हम लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे लोग, बट मेजरली कभी कभी हम थोड़ा उस फ्लो में चले जाते हैं कि वी ट्राई टू मैच द वॉइस, मैचिंग द वॉइस। राइट। तो मुझे लगता है कि हमें अगर थोड़ा परफॉर्मेंस अगर मैच करें और हल्का उसमें अगर वॉइस में ओरिजिनलिटी भी अगर हो, तो आई थिंक इट गिव्स अ फ्रेश फ्लेवर। राइट। प्लस जो राइटिंग
helps a lot Right. to enhance the experience of dubbed content Right. in India. So हमारा अप्रोच ये था कि यार हमें एग्जैक्टली वॉइस एकदम मैच हो जाए, उतना ही बेस मिल जाए, वो नहीं था. हाँ. मोर ऑफ परफॉर्मेंस था, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं इन सब पूरी सीरीज में. Right. एक से एक कैरेक्टर्स आते रहते हैं. सो आर इंटेंशन वॉज कि यार हमारे पास भी अच्छे डबिंग आर्टिस्ट हों, एज आई सेड, इन गिवन बजट. सो दैट वॉज आर अप्रोच. बिल्कुल बिल्कुल. मेजरली फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंसेस. राइट. नहीं, एंड मतलब जॉब वेरी वेल डन, आई वुड से. It's a teamwork. डेफिनेटली. लेकिन कैसा है, वो कास्टिंग से चीज चालू होती है. Yes. जैसे राइटिंग से कोई भी कंटेंट का जर्नी चालू होती है, Yeah. तो इधर मैं डबिंग में बोलूंगा कि वो कास्टिंग से आपका आधा काम खत्म हो जाता है. आधा काम खत्म हो तो वो मतलब मैं भी देख रहा था, तो ईच एंड एवरी पर्सन जिसने भी उसमें काम किया, एक छोटा सा एक लाइन ही क्यों ना बोला हो, लेकिन वो एकदम शिद्दत से बोला गया है और सही कास्टिंग के साथ वो काम हुआ है. मतलब आई वुड लाइक टू कोट सदानंद हम्म. in this profile, because he was the main support of providing the talent बिल्कुल. कि ये आवाज़ ट्राई करते हैं, ये हाँ. आवाज़ ट्राई करते हैं. ऑब्वियसली सारा सिलेक्शन एक बिल्कुल. क्रिएटिव प्रोसेस से जा रहा था, एक अप्रोच रख रहे थे हम लोग. बिल्कुल. बट सदानंद एंड क्रिजिल, बिल्कुल. बोथ ऑफ देम हैव डन जो वंडरफुल स्काउटिंग द टैलेंट. क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है. यस यस है ना. आप बहुत सीरियस लग रहे हो, क्या हो? भाई मैं सीरियसली ना सुनो. नाइस नाइस. प्रज्ञा, आप थोड़ा बताइए कि हाउ डिड यू अप्रोच, क्योंकि अगेन ऐसी कल्ट सीरीज है और मतलब बहुत ना लोग ना बहुत टची हैं ऐसे इस कंटेंट को लेके स्पेसिफिकली, कि बिफोर इट इवन गॉट डब्ड लोगों का ये आ रहा था कि भाई अगर ये डब हो रहा है तो अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो मत करो. इस टाइप के कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे थे सोशल मीडिया पे. ठीक है, तो इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि यार एक पब्लिक के लिए वो सही चीज उन तक जाए कि वो एक एंजॉय करके देखें उस चीज को. हाउ डिड यू अप्रोच? मुझे जब ये आया था, पहली बार पूछा था, तो मेरे नेफ्यू ने मुझे बोला, बुआ करो इसे आप. आपको कोई पैसे नहीं देना तो भी करो, बिकॉज इट्स सो गुड. तो थोड़ा एक कल्ट है वो. कल्ट है. कहते बुआ देखो ये बहुत अच्छा है. मुझे पता है अच्छा है, बस इट्स अ बिग जॉब, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो फर्स्ट आई सेड नो, कि मेरे से नहीं होगा, बहुत सारा है ये. देन अगेन मैं यहाँ से कोई कही थी, जा रही थी, तो कॉल आया कि नहीं करिए आप. तो फिर मैंने अगले दिन से ही लिखना शुरू किया. और लिखना मतलब ठीक है, थोड़ा है तो मुश्किल, क्योंकि इसको एक्चुअल में ना 2 बार पहले देखना चाहिए. उसके बाद आप 1 हफ्ते का ब्रेक लेके सोच के समझ के फिर आपको आगे जाना चाहिए. ये इस तरह की राइटिंग, क्योंकि डब है, इसका मतलब ये नहीं कि उठा के लिख दिया जो भी. क्योंकि इसमें कई जगह कैसे होता है ना, मैंने आज सीजन 1 के पहले एपिसोड में जो डायलॉग बोला होगा ना कहीं पे, वो आपको सीजन 1 के एपिसोड 3/4 में इतना ज़्यादा रिपीट होते हुए मल्टीपल उसके वो होंगे, मीनिंग्स होंगे. जैसे कि वो डेंजरस है, आई लव डेंजरस, तो आपको लगता है ये डेंजरस तो घोड़े का नाम है. वो डेंजरस को कितनी तरह से उन्होंने यूज किया है. तो आपने पहली में लिख दिया मुझे मतलब खतरे पसंद है, तो अब आप वो ढूंढोगे मैंने कहाँ लिखा था वो खतरे पसंद है. अब अरे ये खतरे के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं. और फिर वो घोड़े से जाके वो लड़की को भी डेंजरस ही इंडिकेट कर रहे हैं, आई लव, मतलब आई लव यू द वे यू आर, यू लुक डेंजरस. तो वो मल्टीपल तरीके से यूज हो रहा है. तो आप वापस जाओगे, अब आप 1 वर्ड ढूंढोगे, फिर आपको इसको ऐसे ही रखने में बेहतरी है. तो वो उसमें काफ़ी कुछ है ना, फ्रेजेस है, कब कहाँ कौन बोलेगा, उसके लिए बहुत फिर मैंने यही स्ट्रेटजी रखी कि बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी के साथ छेड़छाड़ करके फ्रेजेस को नहीं बदलना है. उससे क्या हो रहा है ना, वो बाद में जाके आपको तंग कर रहा है. और वो ये है क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम पीरियड में काम कर रहे थे, तो इतना नहीं कि आप उसे ढूंढो. तो कई बार मैं मैसेज करती थी कि ये वहाँ पे है, इसको वहाँ पे भी चेंज करो, ये वहाँ से आवाज़ गूंज रही है इसके कान में, इसको वहीं से लेना. तो ये ऐसे करके उसमें बहुत जगह रेपिटेशंस हैं. सो आपको ना थोड़ा बहुत केयरफुल होके, और फिर वो और दूसरी बात उतना ही नहीं है उसमें, अलग अलग ये है ना एराज है. तो कभी आपके सामने ये आ जाते हैं, चर्चिल आ जाते हैं, तो आपको वो मतलब डिग्निटी रखनी पड़ती है. लिखते वक्त आप कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि, और वो एक वो इंग्लिश है, एक सड़क की तो खैर कहीं नहीं है उसमें ज़्यादा, पर एक एल्फी है जो बोलते हैं, वो इमेजिनेशन में बोलते हैं. वो चीज़ों को देखते कुछ है, इल्यूजन में रहते हैं, फिर अचानक से कुछ और बोल देते हैं. वो जो समंदर है उधर से ये आ रहा है, वो तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. तब आपको वो भी जोड़ना है. एक ऐसा है, कोई रशियन है, कोई मोजली एक वो है हिटलर के जो शायद राइट हैंड जैसा कुछ मतलब इनडायरेक्टली दिखाया है, ओजवर्ल्ड. तो वो देखते हैं
और वो उनके बात करने में एक अलग ही अंदाज है। तो आप किसी के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी कैरेक्टर के साथ, बिकॉज दीज आर कैरेक्टर्स, रियल वंस, एंड द कैरेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड। ऐसा नहीं कि वो लोग बात कर रहे हैं, उनकी बातों में उनके सारे कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। पॉली है अलग, जो जिस ग्रेस के साथ वो बोलती है, तो आप उनके लिए छोटे शब्द नहीं लिख सकते, भले ही वो कैसी भी दिख रही है आपको उस वक्त। द वे शी इज अप्रोचिंग वो दैट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, एंड ऑफरिंग हरसेल्फ कि मेरे बेटे को उसको बचाने के लिए, तो वहाँ पे भी उनकी क्लास नहीं जाती है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट, कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मुंह से कुछ निकले और ये बहुत ही सड़क छाप भाषा हो जाए। हिंदी में स्पेशली क्या होता है ना, आप हिंदी के जो बहुत अच्छे शब्द हैं आप वो बोल दीजिए तो लोगों को लगता है तो किताब पढ़ रहे हैं। वो बोलचाल में भी अच्छी होनी चाहिए, सुनने में भी अच्छी होनी चाहिए, और उनके स्ट्रक्चर को भी मैच करनी चाहिए, और मीटर में बैठना चाहिए। और वो अगली बार रिपीट होगा, फिर से रिपीट होने वाला है। जैसे पॉली के बॉयफ्रेंड बोलते हैं यू आर अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, आप पहली बार कुछ और लिख देते हो उनके लिए, बाद में चलता वो तो मेजर कर रही है खुद को उस पे, तो आप फिर से लिखते हो कि नहीं ये यहीं पे यही जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जा सकता, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से काफ़ी सारे, क्योंकि ये वही है, अगर टाइम मिले ना तो उसमें पहले पूरा देख के 5 के 5 जितने आपके सीरीज थे वो, हाँ 5 उसमें 6 थे, तो 6 के 6 देखो, फिर से उनको अपने नोट्स बनाओ, देखिए ऐसा था ये, बट एटलीस्ट, पर फिर भी इट वाज वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस राइटिंग के हिसाब से। आई एक्चुअली टोल्ड माय हस्बैंड द डे आई फिनिश, इट वाज अ रियल एनरिचिंग एक्सपीरियंस, लाइक लोग मतलब आई शुड बी सेइंग, मैं ये नहीं बोल रही मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने जितना जल्दी जो हो सकता था वो किया। लोग जो ये शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए जाते हैं ना अब्रॉड, कि राइटिंग सीख कर आते हैं, इफ यू डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वंस इन अ ईयर, और 2-3 साल में भी एक आपने एज अ राइटर और अ डायरेक्टर किया, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसमें सीखने के लिए बहुत था, बहुत ज्यादा, कि कम टाइम में जल्दी भी लिखा है। अगर ये हम करते ना तो ये शायद वो जो भी कैप्सूल कोर्स है ना वो 6 मंथ्स का कोर्स हो जाता। नहीं एक्चुअली, और बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब राइटिंग के जो कोर्स करते हैं, बेटर है यार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा लो। पेड प्रोजेक्ट फॉर मी, एंड आई सेड कि ठीक है घर पे बैठ के मैंने लिखा है और मैंने सीखा ज्यादा है, आई पेड फॉर माय लर्निंग, that's what I told my husband. Very wonderful insight. That's a wonderful way to see it. मतलब कोई वही इंसान जो है वो शायद उस चीज को करीब करेगा कि नहीं यार, अरे बजट नहीं है, नहीं टाइम नहीं मिला। मेरा एक मानना है एज अ राइटर और एज अ प्रोफेशनल, if I have said yes to anything, whatever I'm doing, writing, directing और प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं, और मैंने हाँ बोल दिया है, once I have said yes, then I would not be cribbing about budget, because I have said yes to it. True. उसके बाद अब वो जितना भी है वो मैंने लिया है, now it's my responsibility to perform. हाँ मेरे मन में एक हो सकता है कि कम पैसे मिले तो खराब काम कर लो, बट that's सबका अपना अपना, मगर उसके लिए क्रिबिंग मैं आपसे आके नहीं करूँगी, पैसा कम है तो मैं क्यों करूँ। Obviously वो दिख रहा है स्क्रीन पे कि मतलब the entire team's effort including yours जो eventual जो आया है स्क्रीन पे निकल के, वो कमाल है। Yes. तो अच्छा, मेरे को अभी आप दोनों बताइए, व्हाट वर योर फेवरेट कैरेक्टर्स इन द एंटायर सीरीज? मतलब मेन कैरेक्टर छोड़ दो, बट वो मेरा फेवरेट उतना था भी नहीं मेन कैरेक्टर, बिकॉज़ ही वाज टू कोल्ड एंड टू स्ट्रेट टू राइट। अगर पॉली भी सबको अच्छी लग रही है एज कैरेक्टर, इफ आई एम वाचिंग आई वुड लव पॉली एंड आर्थर। राइटिंग में मजा आ रहा था एल्फी के लिए लिखने में, आर्थर में कुछ बहुत ज्यादा नहीं था उसका एज कैरेक्टर। आर्थर वाज वेरी गुड, क्योंकि एक वही अकेला कैरेक्टर था जिसमें डिप भी आया है, जो टूटा है, खड़ा हुआ है, ही वाज द वन। एंड आई मतलब बाद में पता चला कि अच्छा वो बड़ा था, थॉमस छोटा था, एंड द वे दे सैक्रिफाइस्ड a lot for each other, different story. मतलब वो character wise if I'm watching as an audience I would have loved Polly, Arthur, and but writing के लिए Oswald was very good. Elfie was very funny character. उनको लिखने में मजा आता था क्योंकि बहुत देर तक मुझे ढूंढना पड़ता था कह क्या रहे कि ये अच्छा, थोड़ी देर तक वो उधर से एक शिप आ रहा है, उसमें ये है, then he will talk about business and then suddenly say I'm God. Now I'm God, this is beyond my ये मेरी मतलब मेरी शान के खिलाफ है ये बात, वो फिर अचानक से so you have to be very careful while writing about him. मतलब एक eccentric character है। Yes sir. आपके कौन से थे फेवरेट? Polly. Okay. Polly. And yes, Arthur, of course. But Polly मुझे बहुत अच्छा लगा, कैरेक्टर जिस तरीके से डिजाइन किया है, और obviously the performance of the original character artist, I must say. तो
Polly out and out. राइट Always. सही है She looks hot also. अरे ये 40 की भी थी वो ना, वो 40th बर्थडे मनाती है ना उसमें, हाँ. 40 and still killing hearts or something. Yes, ऐसा yes. कुछ. Amazing. Amazing That was performance. very, हाँ, she has done a great job. Great Because job. मैंने तो अपने राइटर के हिसाब से बताया. नहीं नहीं सही बोल रहे हो. हाँ, लेकिन आपने बोला ना कि परफॉर्मेंस वाइज Wise Polly- जो आर्टिस्ट के लिए ना, हाँ. जो डबिंग आर्टिस्ट है ना, उसके लिए ये सारे जो कैरेक्टर्स जैसे आर्थर हो गया, पॉली हो गया, बिल्कुल. अभी मुझे ये बताइए कि देयर आर सम अ लॉट ऑफ पीपल जो कि शायद इस फील्ड को समझना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं इस फील्ड में एज राइटर्स, एज डायरेक्टर्स या सुपरवाइजर्स या प्रोड्यूसर्स जिसे बोलते हैं हम लोग, उनके लिए मतलब हाउ वुड यू एडवाइज देम कि अगर किसी को इंटरेस्ट है इस फील्ड में, जैसे राइटिंग की फील्ड में अगर इंटरेस्ट है किसी को, तो हाउ शुड दे अप्रोच या हाउ शुड दे स्टार्ट विथ दिस स्पेसिफिक डबिंग का राइटिंग जहाँ ट्रांसलेशन करना है और अच्छा करना है? मैं ना एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ. हमारे एक फ्रेंड थे ना, अब तो हम सब लोग मतलब एज हो गई है, हम लोग यंग थे जब मिले, तो वो बताते थे वो FTII के लिए कैमरा सेलेक्ट हुए थे, कैमरामैन. तो उनको वो जब वो जा रहे थे तो उनकी माँ जब उन्हें छोड़ने आई ना, उन्होंने कहा बेटा ज़्यादा फिल्में मत देखना. तो मतलब वही इंसिडेंट मुझे याद आता है. ये ना बहुत ही ऐसा फील्ड है जहाँ आप अपने आप को खुद ही पॉलिश कर सकते हो. एक तो आप सबसे पहले तो आप फिल्में देखिए, इंग्लिश में भी देखिए, जो भी मैंने मतलब वर्ल्ड सिनेमा मतलब आई थिंक सारी ही भाषाओं में देखा है. आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले ज़रूरत है अपने न्यूआंसेस आसपास के इनसाइट समझने की, राइटिंग में जो बहुत ज़रूरी है. फिर दूसरा, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो उसको पढ़िए बहुत ज़्यादा. अब आपको इंग्लिश तो आती है और आपको हिंदी नॉर्मल बोलनी आती है, तो आप सोचते हैं आप ट्रांसलेट कर लेंगे. इट इज़ मतलब वो वैसे नहीं होता है, क्योंकि जो मासेस हैं, अगर आप यूपी MP में देखिए तो आज भी वो लोग फ्रेजेस में भी बात करते हैं, उनके शब्द अलग होते हैं. आई गिव एग्जांपल, अगर आप कोरियन देखेंगे, पाकिस्तानी ड्रामा देखिए, कोई भी, सब एक कल्चर से जुड़े हुए हैं और उनकी लैंग्वेज आज भी रिच है. हमारे हिंदी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो चुकी है कि हमारी लैंग्वेज बहुत शैलो हो गई. और मैं शैलो में ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही कठिन हिंदी बोलिए, लेकिन अच्छी बोलिए. थोड़ा करप्शन ज्यादा हो गया. हाँ, खराब बिगड़ चुकी है वर्ड्स. हाँ, और उसमें हमारे तो मतलब लैंग्वेज नहीं है ना, तो ऐसे कहते जब आपका लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है ना, तो आप लोगों के दिल से कैसे जोड़ेंगे. उस बात को सामने वाला समझ नहीं पाता है. तो आप हिंदी भी पढ़िए, क्योंकि आपको अगर हिंदी में डब करना है तो हिंदी पढ़िए. टीवी पे तो आप देखते ही हैं, फिल्में देख रहे हैं, पर आप अपना एक स्टाइल डेवलप कीजिए. आप भाषा के अच्छे अच्छे न्यूआंसेस समझिए, अच्छे अच्छे शब्द सीखिए, और आप पहले जो इंग्लिश में देखा उसको फिर डब में देखिए, फिर आप देखिए आप क्या अच्छा कर सकते थे इसमें. क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाला काम है. और ये ऐसा नहीं क्योंकि आपको ओरिजिनल लिखना है. जो हमने 1-2 पहले भी किए थे तो उसमें भी ऐसा ही था. वो उन्होंने सारे एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ के दिए हैं, UK की फिल्म थी वो, मतलब ब्रिटिश फिल्म थी, आप ब्रिटिश के एग्जाम्पल देंगे और वो डे टू डे लाइफ की फिल्म है, नॉट कि वो हिस्टोरिकल है तो आप चेंज नहीं कर सकते या कोई लीगल इशू है. तो उसमें जब आप ऐसी चीज़ें डालेंगे ना, वो जो आप यहाँ वाले भी रिलेट कर पाए. कई बार नहीं समझ में आता है क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो वो चीज़ आप रिलेटेबल बनाइए, उसको लिखिए. और ये आप घर पे खुद भी कर सकते हैं. मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने की जरूरत है कैसे होगा, कोशिश करें तो हो सकता है. हाँ जी. नाइस. चंदन, आप बताइए थोड़ा, अगर कैसे अगर क्रिएटिव में अगर किसी को से आना है या डायरेक्शन में किसी को आना है, हाउ कैन समबडी प्रिपेयर घर से बैठे? स्पेसिफिक टू डबिंग. हाँ. Specific to dubbing. To start with, obviously, content, observe content, watch content. जो मैंने अभी चेंजेस देखे हैं इंडिया में, मेरे को हिंदी और मराठी और कुछ दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया. बाकी मेरे को साउथ का, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक बैरियर है, तो मेरे को समझ में नहीं आता. I will give you an example. We dubbed Spider-Man Homecoming. We did that. We did in 4 languages. Okay. First in Marathi, Oriya, Bengali and Bhojpuri. Oh. Okay. Okay. तीनों non-conventional languages हैं. मतलब अनफॉर्चुनेट है कि इनमें कंटेंट बहुत कम डब होता है, हालांकि ऑडियंस बहुत है. तो मैं भोजपुरी से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज सब मतलब मोस्टली सब उसके मजाक ही उड़ाते हैं. Yes. भोजपुरी. हाँ, जैसे वो भोजपुरी आएगा तो कुछ ना कुछ वो ऐसा लगा कि कॉमेडी चल रही है. बट आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर
बीच में एक रील वायरल हुआ था Yes. स्पाइडरमैन होमकमिंग में से, जिसमें आयरन मैन है और वो जो स्पाइडरमैन है उनका एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाती है उससे और वो आके उसको डांटता है। तो भोजपुरी को हम लोग ने इतना सीरियसली अप्रोच किया था जैसे वो हमारी मदर टंग है, जो है भी एक लिमिट पे है भी हमारी वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इंडिया में, जो मैं इसलिए बता रहा हूँ, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हम ना लैंग्वेज को ना बहुत, जो आपने भी कहा कि बहुत लाइटली ले लेते हैं। 90% जब मैं डबिंग देखना स्टार्ट किया था, जब हम लोग समझ रहे थे कंटेंट को, तो ज़्यादातर ना कॉमेडी होती रहती थी डबिंग में, स्पेशली इंडिया। जैसे डब हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका कुछ मतलब पाव भाजी बना दो उसको, सब डाल दो उसके अंदर, कॉमेडी भी डाल दो, ये भी डाल दो, और हर इंसान उसको लाइटली ही ले रहा है। अभी फिलहाल कंटेंट में काफ़ी बेटर काम हो रहा है। और अगर टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, अगर किसी को स्टार्ट करना है सुपरविजन और राइटिंग और डायरेक्शन इन डबिंग स्पेसिफिकली, सो वॉच कंटेंट एंड टेक इट एज इट इज़। लाइक उसको एकदम कुछ अलग बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि डबिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बिल्कुल। तो उसको एकदम एक्सट्रीमली क्रिएटिव बन जाएंगे हम लोग कभी, या एकदम एक्सट्रीमली उसको लाइटली ले लेंगे। वो थोड़ा बैलेंसिंग का काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट कोई अच्छा कंटेंट पहले देख लो। अगर किसी को देखना है अच्छी डबिंग, तो आई एम नॉट सेइंग बिकॉज वी हैव डन दैट, बट स्पाइडरमैन होमकमिंग ये चारों लैंग्वेज में आप देखिए, बहुत बहुत अच्छे से राइटिंग की है, जो होनी चाहिए और जो परफॉर्मेंस होने चाहिए वो हम लोग ने उसको एज इट इज़ करने की कोशिश पूरी की, और जितना मुझे पता है कि बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिला है। सो वॉच गुड कंटेंट। मैंने देखा था ये रील जिसकी आप बात कर रहे हो, हाँ. ये भोजपुरी वाला, एंड मेरे ख्याल से उसमें कमेंट्स में भी बहुत लोगों ने ये डाल रखा था। yes. मतलब जनरली अगर आप वैसे अगर देखोगे ना कि कोई अगर डब कंटेंट चल रहा है तो मोस्टली आप देखोगे सबका फनी वाले कमेंट्स हैं या ट्रोल कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे इस रील में जहाँ पे कहते हैं यार बहुत अच्छी डबिंग हुई है, हाँ. यार अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि ऐसा भोजपुरी हम सुनने के आदी नहीं है। I'll give one more example. मतलब I'll keep it short. We were dubbing Inspector Rishi, if you remember. So Inspector Rishi में वो जो एक कैरेक्टर था जो असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर रहता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी उसका, तो उसका जो एरिया था ना बहुत एकदम पतली धार पे था। मतलब वो कॉमेडी करता है, मतलब कॉमेडियन नहीं है, बट वो सरकास्टिक है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो ऐसी पंचेस मारता है, वो थोड़ा डार्क कॉमेडी करता है। अब जब हम डब कर रहे थे, जब ऑडिशन ले रहे थे, सो आई विल नॉट टेक द नेम, बट क्या होता है आर्टिस्टों को भी आदत पड़ चुकी है हमारे यहाँ पे हर चीज़ को कॉमेडी बना दो। तो जिनके साथ मैं डब कर रहा था, वंडरफुल आर्टिस्ट, वंडरफुल ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बट पॉइंट इज इतनी साउथ की फिल्में कर ली है ना, अब साउथ की फिल्में आउट एंड आउट कॉमेडी देती हैं। हाँ, मेरे को लगता है वो ओरिजिनल में वहाँ पे उतनी होती नहीं है जितनी यहाँ पे हम कर देते हैं। डब कर करके हम लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है, पता नहीं क्या है। हाँ, मुझे वो डबिंग में फील होता है कि ओरिजिनल में शायद ये इंस्पेक्टर ऋषि सेम तमिल ओरिजिनल है ना, इफ आई एम रॉन्ग, तमिल ओरिजिनल है। तो जैसे मैं बैठा था डबिंग के लिए, तो आर्टिस्ट आए, ब्रिलियंट आर्टिस्ट, वेरी नाइस परफॉर्मर, बोला सर इसको ना मैं ऐसा कर देता हूँ। मैंने बोला प्लीज़ ये मत करना। एक बार आप, मैंने बोला प्लीज़ मत करना भाई, या तो आप कर लो या तो मैं कर लेता हूँ। बट द बेस्ट पार्ट वॉज उन्होंने समझा मैं क्या बोल रहा था, और फिर हम दोनों ने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि नहीं यही सही रूट है, कि यार इसको फालतू में हम कॉमेडी बना रहे थे। तो उसका ना फ्लेवर चला जाता है। एक सीरीज़ है, आई डोंट नो वेदर वी कैन टेक नेम और नॉट, नेटफ्लिक्स पे, स्क्विड गेम्स। तो आई वॉज वॉचिंग दैट फिल्म और दैट सीरीज, इंग्लिश में गालियाँ नहीं है, हिंदी में डाल रखी है। क्या बात कर रहे हो? यस। अच्छा, हाँ, ओके। अब क्यों तो, है वो मेरे को नहीं पता, वही वाली बात है, जबरदस्ती जब हमें क्यों ऐड करना है। अगर ओरिजिनली कुछ जा रहा है फ्लो, एज आई सेड कि थोड़ा बैलेंसिंग का है, हमें खाली एक ब्रिज बनना है कि यार वो जो कंटेंट है ना वो यहाँ की ऑडियंस को समझ में आ जाए एज इट इज। हाँ, कई बार कुछ अडेप्टेशन लगता है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट वो अडेप्टेशन गाली या मजाक है, वो बिल्कुल भी नहीं सही होता है। वो उसका सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। इवन गालियों को तो हम वैसे कितने आराम से काट ही देते हैं, गाली काटना ज़्यादा आसान है, बजाय उसको ऐड करना ज़रूरत नहीं है।
तो गाली तो घर कोई मुझे कभी मैंने कंपल्सरी बहुत बार देखा है, गाली बहुत बार कंपलसरी नहीं है, जोक भी बेमतलब के कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो फ्लो खराब करते हैं। अभी मतलब अब समझ में आता है, जो हम देखते थे पहले तो इसीलिए खराब लगते थे ना, ये अब्रप्ट है। आप अभी रो रहे थे, आप अभी हंस रहे हो, नहीं पर आप हंस रहे हो कि रो रहे हो, तो कई बहुत सारे सेंसिबल ऐसे ऑडियंस होती है जो ये हजम नहीं कर पाती, उसको लगता है यार एक फ्लो में चल रहा था, जब कॉमेडी आएगी तब कॉमेडी आएगी, अभी तो सीरियस बात करें तो इसमें ऐसे क्यों कर रही है। Yes. बट हमें पता नहीं है ना कि वो एक्चुअल में ऐसा था नहीं, वो ज़बरदस्ती बनाया गया, क्योंकि शायद आपको फिल करना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, या आपको क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हो फॉर दैट मैटर। मुझे भी नहीं समझ में आता फालतू की हम कॉमेडी क्यों कर लेते हैं, वो जब जैसे जरूरत नहीं। मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा वो, बट हम डाल समझ ही देंगे जाएंगे, कैप्शन में डाल देंगे। मार्वल की सबसे बड़ी मूवी है, ओके, ठीक है, समझ गए होंगे सब। हाँ हाँ समझ। तो वो मैं उस दिन देख रहा था, मैं ऐसी हिंदी में स्विच किया मैंने, और वही जो आप बोल रहे हो, जबरदस्ती का कॉमेडी उसमें जबरदस्ती, ऐड किया हुआ, एक्सेंट हिंदी में भी एक्सेंट्स ऐड किए हुए जिसकी जरूरत नहीं है। मतलब वो कैरेक्टर उन्होंने अपने खुद ने, किसी ने, कोई ओरिजिनल बंदा है उसने डिजाइन किया है वो कैरेक्टर, उसको क्यों छेड़ रहे हो? हाँ, मतलब कैरेक्टर को नहीं छेड़ना एक्चुअली, वो मतलब जब मैं कहती हूँ अच्छा लिखना है, मगर आपको कैरेक्टर को नहीं छेड़ना है, कैरेक्टर की ओरिजिनलिटी को नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ लैंग्वेज के साथ खेलना है, जो खेलना है आप उसको, अगर वो प्रोफाउंड है तो प्रोफाउंड रखिए, अगर वो हंस रहे तो हंसी रखिए, वो सरकास्टिक है तो रखिए वही, लेकिन आपके शब्द जो है ना वो अच्छे और फ्लो, एकदम फ्लो में होने चाहिए, तभी अच्छा लगता है आपका। और कई बार तो कैसा होता है ना, फेस कहीं जा रहा है और डायलॉग कुछ और है, उसका इमोशन और डायलॉग मैच नहीं करता है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अखरता है कि जैसे अगर उसका एम्फेसिस जहाँ पे है ना वहीं पे वो वर्ड आना चाहिए जिस पे एम्फेसिस होना चाहिए। ये मैं ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि ऐसा मुंह बनाया, यहाँ फ्लैट बात थी और वो क्यों बाद में आया, तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम लोगों का कॉन्वर्सेशन राउंड तो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा गेम है। अरे यार गिफ्ट भी दो पहले। वो गेम तो खेलना पड़ेगा, ठीक है। अब वो गेम बेसिकली इज रिवर्स बैड ट्रांसलेशन। मेरा दिमाग इसमें बिल्कुल नहीं चलता। मेरे से भी नहीं होता है, पता मैं अटक जाती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या इंटेलिजेंट लोग तो होते हैं ऐसे। इसमें क्या है, मैं आपको कुछ मतलब बैड ट्रांसलेशंस ऑफ इंग्लिश डायलॉग्स या इंग्लिश वर्ड्स या फ्रेजेस इनको बताऊंगा। बहुत अच्छी आती है इंग्लिश। इसको बढ़िया आप लोग दोनों काम करते हो डबिंग में, ये आना चाहिए। हमको अच्छा काम जो आता है काम होगा तब करेंगे ना, अभी थोड़ी काम है। हमें अच्छा काम आता है। काम ही है ना ये। नहीं चलो दो देखो ये। कोशिश करते हैं, बोलिए। तो मैं बजट क्या है, हिंदी में बजट क्या बोलूंगा, हाँ। मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको उसको इंग्लिश में मुझे बताना है कि वो क्या डायलॉग रहा होगा। हिंदी में बोलोगे, इंग्लिश में बताना है। हाँ तो हिंदी हम में तो उल्टा करते हैं लेकिन। लिटरल ट्रांसलेशन होगा, लिटरल हाँ, ट्रांसलेशन। ठीक है ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो पहला है, चलो उसके साथ लुढ़कते हैं। लेट्स रोल ओवर इट, क्या है ऐसे समथिंग कुछ क्लोज है, क्लोज हो। क्लोज है ना। चलो चलो उसके साथ लुढ़कते हैं। मैंने हम गूगल कर लो। लिटरल ट्रांसलेशन है। लेट्स रोल विद हिम, लिटरल तो ये होगा। हिम, सॉरी, चलो उसके साथ हाँ तो विद हिम और रोल विथ इट ना। विथ इट हाँ इट yes. होगा। लेट्स रोल हाँ, विथ him उसके और him। साथ, उसके साथ हाँ, विथ इट हो जाएगा। हाँ, वो हम भूल गए न्यूट्रल Let's roll with जेंडर्स। it. Yes. हाँ चलो वेरी गुड। ठीक थैंक है? यू। सेकंड है, उसे जोर से नहीं, उसने जोर से जमीन को मारा। अरे उसने जोर से जमीन को मारा। उसने जोर से जमीन को मारा। पुटिंग फुट डाउन नहीं। लिटरल जाओ ना। उसने जोर से जमीन को मारा। किक द फ्लोर, ही हिट द हिट फ्लोर। द फ्लोर। हाँ क्लोज हो। ही हिट द फ्लोर जोर से। उसने जोर से ही हिट जमीन द को फ्लोर मारा। हार्शली नहीं। Forcefully. हार्श का कुछ और वर्ड ढूंढो। हार्ड। हाँ Hard. yes, hard, Hard, yes. हाँ। He hit the floor hard. हम दोनों He hit the मिलके floor. हम दोनों मिलके ट्रांसलेशन कर लेंगे, कमा लेंगे। Okay. Then गेंद अब तुम्हारी अदालत में है। हाँ, बॉल इज इन योर कोर्ट, Yes. इतनी तो आती है। अदालत कोर्ट। ये सिंपल था। अच्छा वो जैकेट नहीं बोला। हाँ। फिर है बक्से से बाहर से बक्से के आउट बाहर ऑफ द से- बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। देन मैं सिर्फ कान हूँ। आई एम ऑल इयर्स। नाइस, ये राइटर निकल के आ रहा है। राइटर नहीं निकल के आ, ये तो पहले अभी प्रैक्टिस हो गई। अच्छा अभी लास्ट है, लास्ट है। हाँ। हम दोनों एक ही पन्ने पर हैं। वी आर ऑन द सेम पेज। हाँ, अब देखो हम दोनों सेम पेज पे आ गए। नाइस नाइस, वेरी नाइस। या क्लैप Thank you. हैम्पर, Very गिफ्ट nice. मैं तो हैम्पर। ऐसे सुपरवाइजर हूँ यार। राइटर अच्छा मिलना चाहिए। राइटर अच्छी है। सेट नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया आपको। थैंक यू सर।
सही है, तो दैट रैप्स अप आवर एपिसोड। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच कि Thank आप you. आए, अपना कीमती वक्त निकाला हाँ, और पेमेंट भिजवा दीजिए। बिल्कुल, प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, पेमेंट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए एंड Pleasure, इतनी बातें की, शेयर किया, बहुत सारे इतने सारे व्यूज। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ एडवाइस मिली हो इन लोगों से कि Hopefully. कैसे यू गाइस कैन आल्सो गेट इनटू दिस इंडस्ट्री इन डिफरेंट रोल्स ऑब्वियसली। तो थैंक यू सो मच Thank you. एंड आई होप हम और बहुत सारे चीज़ें करें साथ में, बिल्कुल। और फिर हम ऐसे पॉडकास्ट में फिर उसके बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ऊपर है सर, मेरी तरफ से। अगर AI की इजाज़त हो तो। हाँ, बिल्कुल।